साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा रुखसार अहमद। आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज एक ऐसे मौजू पे बातचीत करना चाहता हूं जो पाकिस्तान की तारीख के लिए अहम है, पाकिस्तान की सियासत के लिए अहम है और पाकिस्तान की मैशत के लिए अहम है। अब देखने में आ रहा है कि पिछले चंद माह से पाकिस्तान की मैशत भी इंतहाई ख़तरनाक हाल तक गिर चुकी है। इसके बाद सियासत भी जो है पाकिस्तान की ख़तरनाक हद तक गिर चुकी है। तो देखने में ये आ रहा है कि मौजूदा दौरे हुकूमत के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातें मिलकर भी मैशियत को जो है वो एक साइड पे जो है उसको हल नहीं कर सकती। और इसके अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ भी अगर गौर किया जाए तो उनका भी इसमें बहुत सारा किरदार नज़र आता है। मगर एक मामला बहुत अहम है जिसमें मैं आज आपके सामने जो है आपके सामने आया हूँ और इस पर बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि गुज़श्ता चंद माह पहले से बहुत सी ऑडियो लीक सामने आई हैं। शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक सामने आई है, इमरान खान की आई है, नवाज शरीफ की आई है, मरियम नवाज की आई है। उसके अलावा सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट जो है गुज़श्ता रोज़ जो फवाद चौधरी की एक ऑडियो लीक सामने आई है, उसमें बहुत सारा जो है मवाद आपको मिलेगा और उसमें ये आपको आने वाली हुकूमत के लिए वो एक जो है अहम सवालिया निशान है और उसके लिए वो बहुत ही जो है कारआमद साबित होगी। कहा जाता है कि आजकल जो है फवाद चौधरी इमरान खान के बहुत ज़्यादा करीब हो गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है बहुत ज़्यादा करीब हो गए। और आखिर ऐसा हुआ क्यों है, ऐसा क्या जो है उनके सुखाब के पर लगे हुए हैं जो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रुकन बन गए, अहम कारकुन बन गए। और जो इससे पहले थे शाह महमूद कुरैशी जो अहम रुकन भी थे और वज़ीर ख़ारजा भी थे और कई मुल्कों से उनके राब्ते भी थे, कंटैक्ट भी थे, उनको पीछे छोड़ के कहा जाता है कि फवाद चौधरी मुख्तलिफ मुल्कों के जो है लोगों से रजू भी करते हैं, उनसे मिलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है जब उनके पास वज़ीर ख़ारजा साहब मौजूद हैं शाह महमूद कुरैशी। कल तक जो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इमरान खान की आंख का तारा थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अहम रुकन थे। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि वो उनको बैकअप पे करके फवाद चौधरी साहब को आगे कर रहे हैं। इस बात का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है, पिछले चंद रोज़ पहले कुछ साफ़ियों के साथ इमरान खान साहब की मुलाकात हुई और एक साफ़ी ने जो है तनकीद का निशाना बनाया शाह महमूद कुरैशी साहब को। तो उस दूसरे साफ़ी ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो मगर इमरान खान साहब ने उसे रोक दिया कि आप रोकें ना, इनको बात बताने दें। और उन्होंने कहा कि मुझे पूरी बात बताओ। जब उन्होंने अपनी पूरी बात बताई तो इमरान खान साहब ने कोई रद्द अमल भी नहीं दिया और हंसी खुशी जो है ना उसको कबूल कर दिया और उनकी तनकीद को जो है तनकीद का जो निशाना बनाया गया उसमें कोई जो है ना उन्हें अपना लाएअमल या कोई जिक्र ऐसा नहीं किया कि जिससे ये वाज़ह हो कि वो शाह महमूद कुरैशी साहब से मोहब्बत करते हैं या वो ज़्यादा करीब हैं या शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उनकी आंख का तारा है। दूसरी जानिब कुछ रोज़ पहले जो है एक ऑडियो लीक सामने आई है, कुछ रोज़ क्या गुज़श्ता रोज़ आई है, फवाद चौधरी की एक ऑडियो लीक है। उसमें वाज़ह तौर पर ये सुना जा सकता है कि वो आइंदा जो है हुकूमत है उसके हवाले से, उसके लाएअमल के हवाले से जो है गुफ्तगू कर रहे हैं। और उसमें वो ये बात भी कह रहे हैं कि वो मशावरत कर रहे हैं पीडीएम हुकूमत से, शहबाज हुकूमत से, इस टाइम जो मौजूदा वफाकी हुकूमत कायम है। तो ये क्या सिलसिला चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये किस हद तक ये जो है सियासी जमातें अपना रोल अदा कर रही हैं और क्या करना चाहती हैं, पाकिस्तान के अंदर क्या होने जा रहा है। मेरे ख्याल से तो ये होने जा रहा है कि इमरान खान जो इस टाइम एक सदर हैं अपनी पार्टी के पीटीआई के, वो जो है फवाद चौधरी साहब के ज़रिए पैगामात भेज रहे हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि ये कोई भी काम जो फवाद चौधरी साहब खुद से नहीं कर सकते वो इमरान खान के जो है आगाह किए बगैर कोई भी काम नहीं कर सकते। इमरान खान को उनने आगाह किया इस हवाले से और उसके बाद जो है वो ऐसी बातें कर रहे हैं और पीडीएम से जो है राब्ते में हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। इस सारी ऑडियो लीक से यही पता चलता है कि आइंदा जो दौरे हुकूमत आ रहा है वो एक जो है मिली जुली हुकूमत कायम होने जा रही है। और ये भी कहना मुनासिब है कि इस्टेब्लिशमेंट को एक साइड पे करके तो ये अपनी जो है कोई ऐसी हुकूमत कायम करना चाहते हैं कि जिसमें इनका अपना एक रोल हो, अपना किरदार हो और ख़ुद जो है ये खुद साख्ता हुकूमत करें। क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा, ये जानेंगे कुछ अर्से बाद जब इंतखाबात हो जाएंगे और फिर ही पता चलेगा कि ये किस हद तक जो है दुरुस्त साबित हो रहे हैं और किस हद तक ये जो है अपने जो है काम कर रहे हैं, अपने जो मुतालबात जो पीडीएम से कर रहे हैं, क्या पीडीएम इनके मुतालबात मानेगी या नहीं।
کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان میں؟ پاکستان کی تاریخ چینج ہونے جا رہی ہے، پاکستان کی تاریخ تبدیل ہونے جا رہی ہے، اور ایک اہم جو ہے سب سے اہم بات کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ نئی تبدیلیاں رونما کس وجہ سے ہو رہی ہیں، اور یہ کیوں جو ہے کبھی ایک پارٹی جو ہے کسی دوسری پارٹی کو سامنے رکھ کے کبھی ایک حکومت میں آ جاتا ہے، کبھی دوسرے میں، کبھی ایک دوسرے کو گرانے کی بات کرتا ہے، کبھی دوسرا تیسرے کو. تو یہ سلسلہ وہ جو ہے ختم ہونا چاہیے، اور یہ تو سبھی چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. مگر جو اس ٹائم کے صورتحال ہے، عمران خان صاحب کی میرے خیال سے یہی سوچ ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے تو کوئی نئی حکومت قائم کرنے جا رہے ہیں. اسی وجہ سے آج کی ہماری نشست ختم ہوئی. اپنے میزبان راجہ رخسار احمد کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے